सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा नाना शंकर सेठ। और ये इन्हीं के प्रयासों से कारण ही आज भारत में रेलवे का निर्माण शुरू हुआ है। बाकी याद रखो, अभी औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट किया गया है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स आया था 2020, तो उसमें भारत की रैंक क्या रही? भारत दूसरे स्थान पर रहा। और ये इंडेक्स जारी किया वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान है। और भारत स्पेन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और फ्रांस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है स्वीडन, यूके और ऑस्ट्रिया। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स बना है कि किस देश में जानवरों की सुरक्षा के लिए कितना मजबूत कानून है, उसी के आधार पर बना है। फिर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं इसके वी वेदनाथन। फिर है डाक विभाग ने भारत में मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की। कहाँ पे? कोलकाता में। अब ये क्या होता है? तो ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार पोस्ट ऑफिस में अपने कंसाइनमेंट को कलेक्ट करते हैं, और जो लोग काम के घंटों के दौरान यानी कि काम में बिजी रहते हैं, वो पार्सल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो एसएमएस के जरिए भेजे गए ओटीपी नंबर का उपयोग करके 7 दिनों के भीतर पार्सल ले जा सकते हैं। फिर देश में पहली बार कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित किया किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। और अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था, तो फिर आंसर होगा पंजाब। और अभी पंजाब ने ही कोरोना वायरस और इसके बचाव व सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। फिर युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? राजेश चपलोत को। और उस सम्मान का नाम है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन। फिर किस देश में दुनिया की इकलौती सफेद जिराफ की मृत्यु हो गई? तो आंसर होगा केन्या। अब केवल एकमात्र सफेद मेल जिराफ बचा है, वो भी इसी का बेटा है। तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है और यहीं पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। केन्या की कैपिटल केन्यन शिलिंग है। प्रेसिडेंट हैं उरुहु केन्याटा। फिर 2021 के वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा किसको? टाइगर वुड्स को। अमेरिका के महान गोल्फ प्लेयर हैं ये। आपको याद होगा 2019 में अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था इनको, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी 115 यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो 5 भारतीय शामिल हैं। तो 2 आप याद रख लो, 2 के नाम। एक तो हैं बायजूस क्लास के संस्थापक बायजू रविंद्रन और जोमेटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। फिर है सी ग्रेटा थनबर्ग, ये किसकी प्रजाति है? तो आंसर होगा घोंगा यानी कि स्नेल। और मतलब जो स्वीडन के आपके पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, उनके नाम पे अभी ब्रुनेई में जो एक स्नेल यानी कि घोंगे की प्रजाति खोजी गई है, उनके नाम पे इसका नाम रखा है। और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले ही सचिन तेंदुलकर के नाम पे भी एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया था, मारेंगो सचिन तेंदुलकर। फिर है डेथ एन इनसाइड स्टोरी नाम की जो बुक है, इसको भी रिलीज किया किसने? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। और इस बुक को लिखा किसने? ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने। फिर है खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? जी.आर. राम ने। ये एक दिव्यांग छात्रा है और 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड तक खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरकर किसी दिव्यांग द्वारा सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराकी करने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। फिर मिस लीवा दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता किसने? एडलिन कैस्टेलिनो ने। ये कर्नाटक की है। फिर किस देश के रेस्टोरेंट ने मिल्क शेक में सबसे ज्यादा वैरायटी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका का है ये रेस्टोरेंट। और टोटल 207 प्रकार के मिल्क शेक बनाए जाते हैं यहाँ पे, उसी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है। साउथ अफ्रीका जिसके प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा याद रखना, इसकी 3 कैपिटल है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। फिर बिड़ला एस्टेट्स ने व्हाट्सएप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? लिडिया, LIDEA। और अभी IRCTC का भी एक चैटबॉट है आस्क दिशा नाम से, वो भी अभी न्यूज में था क्योंकि उसको अपग्रेड किया था IRCTC ने। चैटबॉट क्या होता है? तो चैटबॉट एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के साथ वार्तालाप यानी कि बातचीत करने के लिए बनाया गया है। फिर ICC ने अल बलूशी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ये किस देश के हैं?
ओमान, जिसकी कैपिटल मैस्कट है। अच्छा, याद होगा आपको अभी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, किसने जीता? बांग्लादेश ने, भारत को हरा करके। और महिलाओं का वर्ल्ड कप जो होगा 2021 में, वो कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। और और पुरुषों का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में, वो भारत में होगा। फिर 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना? अमेरिका। चाइना को पीछे छोड़ दिया इसने ट्रेड पार्टनरशिप में। फिर नई दिल्ली में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रैंक, भारत तीसरे स्थान पे रहा इसमें। पहले स्थान पे जापान रहा है 8 गोल्ड के साथ, दूसरे पे ईरान 7 गोल्ड के साथ, और तीसरे पे इंडिया टोटल 5 गोल्ड के साथ। वैसे कुल मिलाकर के 20 मेडल जीते इंडिया ने। फिर किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में, जैक डॉर्सी इसके सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। फिर स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? भारत 23वें नंबर पे रहा। एक्चुअली ये रैंकिंग से ये पता चलता है कि उद्योगों को शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है। फिर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी कि सॉवरेन रेटिंग को घटा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा Baa3। और इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश जो उसने उधार लिया है उसको समय पे चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। फिर एक किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फिर विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्र यानी कि स्किल मैपिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की केंद्र सरकार ने? तो आंसर होगा स्वदेश। स्वदेश मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फिर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में है। फिर लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ का कार्यकाल अभी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? सुब्रमण्यम सुंदर है। और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के MD हुए ये। फिर किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को रिलीज किया? तो आंसर होगा सूचना मंत्रालय ने। सूचना मंत्रालय के मंत्री हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। फिर किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है? तो आंसर होगा अमांडा। अभी इससे पहले 2 तूफान भी न्यूज में थे, एक तो अम्फान और एक निसर्ग। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने, याद रखना। निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने। फिर एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है किस राज्य की सरकार ने? तो राजस्थान सरकार ने। ये हर गांव से एक स्त्री और एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा, जो जिनका काम क्या होगा? केंद्र या राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं होंगी उनको हर घर तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। अच्छा गाइज, आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई मंथली वीडियो देखते हैं तो आज मई महीने का जो 4th वाला पार्ट है वो अपलोड होगा शाम को 6 बजे। साथ में उसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और उसके अलावा वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है रिवीजन वाला वीडियो, इसको काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स ही देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए शायद हमारे व्यूअर्स भी कम है क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट्स इतने नहीं है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मई मंथ का जो डे वाला ऑडियो है वो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसे सुन लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगेगा, और अगर लगता है तो उसे शेयर जरूर करना। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपको कल नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। अगर नहीं कर रखा है तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, खबरी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, उसे इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पे सर्च कर लेना क्रेक एग्जाम, अपना चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आपको ऑडियोज मिल जाएंगे, वहाँ फॉलो जरूर कर लेना ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं ऑडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में है ये। फिर है इडुक्की बांध, ये किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है, केरल में है। मिट्टी बांध, ये किस राज्य में है? ये है आपके गुजरात में, कच्छ में है ये। मिट्टी नदी, नदी का नाम भी मिट्टी है, उसी पे बना हुआ है ये। फिर है वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 मार्च को मनाया था अभी अपन ने। इसकी थीम क्या थी अभी 2020 की? इट्स टाइम। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 का TB को खत्म करने का। फिर है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। फिर है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास, ये जो होता है किन किन देश के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। और ये अभी हुआ 2020 में
ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में हुआ था ये, अभी कुछ समय पहले हुआ था। फिर है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास, ये किन के बीच में होता है? भारत और चाइना के बीच में होता है ये। और चाइना के साथ ये एक ही एक्सरसाइज करते हैं, इकलौती एक्सरसाइज, जो अभी 2019 में हुई थी दिसंबर में। कहाँ पे? मेघालय की उमरोई में। फिर है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर है अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं 49 पैरेलल। और याद रखना, किसी भी दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है ये। फिर है सीग फ्राइड लाइन किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये जर्मनी की साइड में जो लाइन है ना, उसको कहते हैं, क्योंकि आपने एक और नाम सुना होगा, मैग्नीटो लाइन, वो भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फर्क कितना है? देखो, जर्मनी की साइड में जो लाइन है, जर्मनी की साइड में इसको बोलते हैं सीग फ्राइड लाइन, और फ्रांस के साइड में बोलते हैं मैग्नीटो लाइन। तो ये थोड़ा सा अंतर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हमने कब मनाया, यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स डे 26 जनवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कभी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो ब्रुसेल बेल्जियम में। डाटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया गया। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हमने मनाया था 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी हम लोगों ने मनाया। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने इसी दिन गोली मारी थी और वो शहीद हो गए थे, इसलिए हम मनाते हैं 30 जनवरी को भी शहीद दिवस, जिसे इंग्लिश में मार्टियर्स डे बोलते हैं। चलो, आपसे एक प्रश्न है, अभी मार्च में भी अपन ने एक शहीद दिवस मनाया था, किस तारीख को मनाया था? बताना जरा। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो ये हमने कब मनाया? आपने इसे पहली बार सुना होगा, क्योंकि इसी साल हमने इसको पहली बार मनाया है, 30 जनवरी को ही। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, ये हम नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। एक इंटरनेशनल यूथ डे होता है जो हम 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं। और एलिफेंट किन किन राज्यों का आपका स्टेट एनिमल है? केरल, कर्नाटक और झारखंड। फिर है विश्व हिंदी दिवस, हमने मनाया अभी 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे तो आप जानते होंगे, 14 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो अभी हमने 24 जनवरी को मनाया था। और इसकी थीम क्या रही थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और 24 जनवरी को ही हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। और अभी अपन ने मार्च में 8 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया था? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी आप याद रखना। वैसे देखो, इंटरनेशनल एजुकेशन डे पूछ रहा है तो आप साथ में याद कर लो, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं अपन कब? 11 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को 11 नवंबर याद रखना। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस, वोटर्स डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। थीम याद रखो, इलेक्टोरल लिटरेरी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, जो हमने 25 जनवरी को ही मनाया है। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वो भी याद रखो, 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में इनको शेयर जरूर किया कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबाइएगा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।